ये ड्राइंग शेप ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, तो एक ट्राइंगुलर पल्स है आपके पास, बोल रहे हैं ट्राइंगुलर पल्स इज मूविंग विद ए स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड along a string whose one end is free end एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो फ्री एंड दिखाने के लिए कई बार यहाँ पे रिंग डाल देते हैं, जैसे रिंग डालेंगे तो रिंग तो डिस्प्लेस हो सकती है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फ्री एंड हो जाएगा। यहाँ पर फिक्स पॉइंट कर देते हैं तो वो फिक्स एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये फ्री एंड है आपका, क्योंकि रिंग मूव कर सकती है along दिस लाइन। और ये आपका x इक्वल टू जीरो है। तो ड्रॉ द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल p। ठीक है, स्पीड ऑफ पार्टिकल p एट इंस्टेंट शोन इन द फिगर। तो p पार्टिकल की स्पीड भी लिखनी है आपको, तो क्या होगा देखो कि t इक्वल टू जीरो पर क्या है आपका, इस तरह का है। ठीक है, t इक्वल टू जीरो पर दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह की बना देंगे यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखो क्या करेंगे, इसको आपको शेप बनानी है इसकी, है ना, ड्रॉ द शेप ऑफ द स्ट्रिंग। तो कैसे शेप करते हैं, जैसे फिक्स्ड एंड हो या फ्री एंड हो, तरीका सेम होता है, बट डिफरेंस क्या हो जाता है कि आप बिल्कुल इसकी मिरर इमेज यहाँ बना दो। ठीक है ना, अगर आपका फ्री एंड है तो आप बिल्कुल इसके सामने बना दो। अगर ये फिक्स्ड एंड होगा तो इसकी मिरर इमेज आप यहाँ पे पहले ऐसे बनाइए, फिर इसका एकदम उल्टा कर दीजिए। ठीक है ना, सिंपल सा तरीका है बेटा। अगर आपको इंसिडेंट पल्स दे रखी है, रिफ्लेक्टेड पल्स की आपको शेप बतानी है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो क्या तरीका है कि आप सबसे पहले इधर बनाइए, जो दे रखा है उसका बिल्कुल मिरर इमेज यहाँ बनाइए। ठीक है, और फिर इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए कि t इक्वल टू जितना भी दे रखा है, जैसे 1 सेकंड दे रखा है तो 1 सेकंड बाद इसकी शेप क्या होगी वो पूरी यहाँ ड्रॉ करो। ठीक है, और 1 सेकंड बाद ये जो रिफ्लेक्टेड वाली है इसकी शेप नीचे ड्रॉ कर दो बिल्कुल। ठीक है ना, ये इधर जा रहा है आपका रिफ्लेक्टेड वाली जो के लिए जो आपने ये बनाई है, इधर आ रहा है। अब जो इधर ये चीजें आ रही हैं इनको आप सिंपली ऐड कर दो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। ठीक है ना, फिर से सुनिए, आपका ये वाला एंड क्या था, फ्री एंड था। तो फ्री एंड होगा तो सबसे पहले आप इसकी एग्जैक्टली मिरर इमेज इधर बना दोगे। ठीक है ना, अगर ये फिक्स्ड एंड होता तो आप क्या करते हैं इसमें, आप इसकी उल्टी इमेज बना देते, जो आपने राइट साइड बनाई है इसकी रिवर्स इमेज बनाते हैं। ठीक है ना, इसकी बिल्कुल आप उल्टी इमेज बना देते इस राइट वाले की। अगर ये फ्री फिक्स्ड एंड होता तो इसके नीचे कर देते बिल्कुल, इसकी पहले इसकी ये मिरर इमेज, फिर इसकी इसमें मिरर इमेज, फिर उन दोनों को सुपर पोजिशन कराते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखी है। इसकी स्पीड है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो ये वाला पॉइंट अभी जो आगे खत्म होती जा रही है इसको खत्म होने दीजिए, आगे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पर पहुंच जाएगा तो आपकी ये इस तरह की शेप आ जाएगी। ठीक है ना, ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, और ऐसे ही t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वो आगे बढ़ेगी तो उसका ये वाला पॉइंट यहाँ तक पहुंच जाएगा। और ये कितना आगे होगा, वन, इससे कितना आगे होगा, वन, तो इससे यहाँ पर ये वन डिस्टेंस है। ठीक है ना, बट ये डिस्टेंस कितनी थी, इससे ये वाली टू थी, तो इसलिए पूरी क्या है, टू है। तो इसको बिल्कुल ऊपर नीचे ढंग से ड्रॉ कर देंगे, बहुत सिंपल है बेटा अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो। ठीक है ना, आपको तो चार में से पहचानना होगा, ऑप्शन में तो और भी आसान है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने यहाँ तक इसका टू, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच गया तो इस तरह से आ गया। जो पीछे आपने उल्टी वेव बनाई थी उसकी t इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा ये। ठीक है ना, तो उसमें ये बेकार है, इसका ये आगे वाला इंपॉर्टेंट है, ये आ गया। ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इस वाले की और इस वाले की आपने शेप लिख दी, बस सुपर पोजिशन करा दी। ठीक है ना, क्योंकि फ्री एंड में मैं ऐसी इमेज क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है उसी फेज में रिफ्लेक्ट होती है। और इसकी उल्टा लेने को क्यों कह रहा हूँ फिक्स्ड एंड में, क्योंकि आपकी जो पल्स होती है वो क्या होती है, रिवर्स हो जाती है उसमें। अगर फिक्स्ड एंड होता है यहाँ पे वॉल पे फिक्स पॉइंट होता है, रिंग डली हुई नहीं होती इस तरह से इसमें, तो ये आपका फिक्स्ड एंड होता है। ठीक है, रिंग है तो ये फ्री एंड है, तो फ्री एंड में तो बिल्कुल इसकी मिरर इमेज को सुपरपोज करा दो इसमें, तो ऐसा नहीं कि इधर से वेव आने लग गई, वो समझ रहे हैं आप, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का सुपरपोजिशन है। ठीक है, देखो जोड़ना सही है, आपको दिक्कत तो नहीं लग रही जोड़ने में इसको, यहाँ तक तो बिल्कुल एक ही है, तो बस यही आ गई। बट यहाँ पर देखो ये वन और ये वन मिलके यहाँ का टू हो जाएगा बेटा, तो इसलिए इसकी बजाय ये वाली इसमें ऐड होके कुछ ऊपर इस तरह की शेप आ जाएगी।
तो ये फाइनल शेप है स्ट्रिंग की एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है ना, वो इतनी देर बाद पहुंचता कि ये पूरी रिफ्लेक्ट होके आ गई, फिर तो बस यही रह जाएगी वापस इसी तरह की। ठीक है ना, वो आप बिल्कुल ड्रॉ कर देंगे। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी केवल ये वाली सारी खत्म हो जाए, केवल वो बच्चे, तो वो जहां तक जारी होगी वैसे स्ट्रिंग की शेप हो जाए। इस तरह से बीच में पूछ लिया तो भी आप बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल पी एट द इंस्टेंट शोन इन द फिगर, तो इसका रिफ्लेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, इंस्टेंट पर पार्टिकल की स्पीड कैसे निकालें। वो बता सकता है कि पार्टिकल की स्पीड कैसे निकालते हैं अगर इस तरह की शेप गिवन हो तो। हर्षवर्धन, कोई आइडिया बेटा? नहीं, सिंपल ये वाला वीपी इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स, है ना। हाँ, तो वेव कैसी जा रही है, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है, तो वीपी इक्वल टू माइनस वी यूज करेंगे, डेल वाई बाई डेल एक्स पॉजिटिव है, तो मैग्नीट्यूड तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बट ये पार्टिकल किधर जा रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा। ठीक है ना, ये पार्टिकल किधर जा रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा। क्लियर है आपको ये? ठीक है ना, ये सेकंड पार्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है रिफ्लेक्शन से। ये सिंपल वेलोसिटी इक्वल टू माइनस वी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स पता है कि नहीं, ये देखने के लिए दे सकता है आपको। हाँ बताओ ध्रुव। ये एक बार वापस से बता दो ए पार्ट। ए पार्ट इसका, बी पार्ट क्लियर है आपको? हाँ सर। हाँ, ए पार्ट में ये कह रहा हूँ कि आपको जैसे टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे या इस तरह की रिफ्लेक्शन के बाद शेप पूछे, या किसी भी टाइम पर शेप पूछे, ठीक है ना, तो आप कैसे करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम में, फिक्स्ड एंड या फ्री एंड में आप इसकी मिरर इमेज यहाँ पर बना देंगे। मिरर इमेज है, देखो ये वाला पहले है तो इमेज में भी ये पहले आ रहा है, ये दूसरा है तो ये दूर जा रहा है इस तरह। ये आपका 1 है, तो ये कितना है आपका 2 है ये। ठीक है, तो आप अब इन दोनों की ऊपर नीचे लिख के शेप ड्रॉ कर दीजिए, जिस भी सेकंड पर आपको नेट फाइनल शेप ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड चल रहा था, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर ये वाला एंड यहाँ पहुंच जाएगा इसका, तो ये एंड यहाँ पहुंच गया इस तरीके से। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 2 आ गई। और ये वाला एंड कहाँ पहुंच जाएगा, देखो यहाँ से 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी, और चलेंगे दोनों सेम स्पीड से, ध्यान रखना, ये 2 से चला है तो ये भी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से चलेगा। ठीक है, तो ये देखो शेप दिख रही है आपको इस तरह की इनकी। तो ये रीजन वही है, रिफ्लेक्टेड का, वो बिल्कुल वही रीजन है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के सुपर पोजिशन से फाइनल शेप डिसाइड हो रही है। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, मान लो ये कितना है 3, ये आपका 4 है, तो ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड बाद शेप पूछे, 4 सेकंड बाद, तो 4 सेकंड में तो ये वाला एंड यहाँ पहुंच जाएगा, और वो वाला तो बिल्कुल शेप कैसी हो जाएगी, बिल्कुल ये वाली इमेज यहाँ बन जाएगी, बिल्कुल एंड इस तरह। ठीक है ना, ये वाली इमेज ऐसी बन जाएगी 4 सेकंड पर शेप पूछे, क्योंकि ये आगे जाके सारी खत्म हो जाएगी, केवल वही बचेगी। ठीक है, ध्रुव क्लियर है क्या आपको अब ये? देखो, ऊपर नीचे रख दिया इनको बस, तो यहाँ तक तो केवल यही है, वो है ही नहीं, तो यही शेप आ गई। यहाँ पर ये भी है, ये भी है, तो इसलिए यहाँ से 1, और ये देखो यहाँ से 1, तो ये यहाँ से टोटल कितना जाएगी, 2 जाएगी, तो इसको इस तरह से ऊपर चलेगी। विकास क्लियर है बेटा आपको? दिख रहा है एकदम सही? कोई डाउट तो नहीं है? इंस्टेंट के अंदर भी सेम करना है बस वाटर। फिर उसको ऐड कर दूंगी, बिल्कुल वैसे ही draw कर दूंगी। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, पैकेज में भी हैं एक दो, और डीसी पांडे में भी है, अगर आप करते हैं तो डीसी पांडे में भी है।